हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। ये मेरा वीडियो है फैमिली रीयूनिफिकेशन के का जो लॉ है, अभी वो चेंज हुआ है। ये उसमें जो मेन पॉइंट्स चेंज हुए हैं उसके बारे में है। तो पहले ऐसे होता था कि हम दो तरीके से अपनी फैमिली को यहाँ बुलाते थे। एक तो हम यहीं से ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, या अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, बेटे को बुला रहे हैं, मतलब बच्चों को बुला रहे हैं, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके शेफ में देते थे, आइमा में देते थे। तो फिर आइमा से हमको एक लेटर मिलता था, वो लेटर हम इंडिया भेजते थे और उसको आपकी फैमिली वहाँ मतलब अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाती थी कि हमारा जो है फादर है या हमारी मदर है या हमारा वाइफ हस्बैंड है, वो हमें बुला रहे हैं। उसके बेस पे आपका वीज़ा लेके आप आते थे, ठीक है। और दूसरा था कि आप अपनी पूरी फैमिली को टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ बुला लेते थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है। और उसके बाद जो है वो सोचते थे कि ओके, जो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ गए हैं और आराम से जो है डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे इनके, जो ठीक है, चाहे लॉयर के थ्रू हो या वैसे डेट लेके हैं। लेकिन अब वो चेंज हो गया है। और पहले ऐसा भी होता था, सपोज आपका आज कार्ड आया है, लीगल जो रेजिडेंट कार्ड है वो आज आया है, तो आप अपने पेरेंट्स को या किसी को भी, हस्बैंड वाइफ को, अपनी फैमिली को यहाँ पे तुरंत बुला सकते थे। तो उसमें एक जो बड़ा चेंजेस आया है आपका, अगर आपने अपनी फैमिली को इंडिया से बुलाना है तो आपका जो रेजिडेंट कार्ड है वो कम से कम 15 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। सपोज आपका रेजिडेंट कार्ड आया है आज और उसके 15 मंथ बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, उससे पहले आप नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। ये उन केसेस में है, अगर सपोज वाइफ है, वाइफ ने अपने हस्बैंड को बुलाना है, या हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बुलाना है, ठीक है, ये उस केसेस में है। और पेरेंट्स को बुलाना है, उस केस में है कि आपका कार्ड 15 मंथ पुराना होना चाहिए, 15 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए ऑलरेडी, जो आपका रेजिडेंट कार्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप, जो आपके माइनर किड्स हैं, बच्चे हैं 18 साल से छोटे, 17 साल से छोटे, तो उनको आप तुरंत बुला सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चेंजेस आया कि 15 मंथ पुराना आपका कार्ड होना चाहिए। दूसरा ये चेंजेस आया है कि कई बार ऐसे होता था कि आप फैमिली को बुला लेते थे टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उसके बाद सोचते थे कि ठीक है, बच्चे तो आ गए हैं, फैमिली तो यहाँ पे आ गई है, अब आराम से जो है ये हम प्रोसेस करेंगे फैमिली रीयूनिफिकेशन का, जो कि लॉयर के थ्रू करें या आइमा और शेफ पहले होती थी, उससे हम डेट मिलेगी, ओपन होएगी तो हम करेंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते ये प्रोसेस होता रहेगा। तो एक ना एक दिन तो जैसे कि ऑब्वियसली सबको पता है कि पोर्चुगल में कई बार जल्दी हो जाता है काम। ये शुरू से रहा है, ऐसा शुरू से ही रहा है, ऐसा नहीं कि आज है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी काम हो जाता है, जल्दी डेट्स मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इट टेक्स टाइम, है ना। तो वो जो प्रोसेस है वो बंद हो चुका है। अगर आप अपने फैमिली को टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ बुला रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि वो रीयूनिफिकेशन होगा, फैमिली रीयूनियन होगा और उनका जो है लीगलाइजेशन ऐसे हो जाएगा, तो वो वाला प्रोसेस था वो बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है। एक तो ये चेंजेस आया है कि टूरिस्ट वीज़ा पे बुला के कैंसिल हो गया है। दूसरा ये चेंजेस आया कि 15 मंथ ओल्ड आपका कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये चेंजेस आया है कि पहले आपको एक ये उम्मीद तो होती थी कि आफ्टर, ऐसा भी होता था कि 2 महीने के बाद डेट मिलेगी, 3 मंथ्स के बाद डेट मिलेगी, है ना, ऐसा होता था। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि कम से कम 9 मंथ्स तो इस प्रोसेस में लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे और देंगे, आइमा को देंगे, और वहाँ से आपको लेटर मिलेगा, आप अपनी फैमिली को भेजेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को 9 मंथ्स तो यहाँ से जो है आप लेके चलिए। 9 मंथ्स तो उन्होंने कहा है। वैसे सपोज दैट हम बोलते हैं कि कार्ड हमारे बायोमेट्रिक हुए, किसी के फर्स्ट हुए या सेकंड हुए, ठीक है। सेकंड में भी ऐसे ही होता है। अभी तो हम वी कैन नॉट से कि इसको 3 मंथ्स लग रहे हैं, 4 मंथ्स लग रहे हैं, ना। तो वो बोलते हैं कि आपको एक टाइम पीरियड देते हैं कि 3 मंथ्स में आपके आज बायोमेट्रिक हुए, 3 मंथ्स में आपका कार्ड आएगा। इवन देन जब रिन्यू होता है तभी भी ऐसा होता है।
ऑनलाइन में चाहे कार्ड आपका 15 दिन में आ जाए या 1 मंथ में आ जाए, लेकिन एक सर्टेन आपको टाइम पीरियड देते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपका काम होगा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि 3 मंथ्स में तो नहीं, बहुत सारे लोगों का 2 मंथ में भी आ जाता है, 1 में भी आ जाता है, लेकिन 6 मंथ भी लग जाते हैं, 1 ईयर भी लग जाते हैं, अभी तो ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने ये बोला है कि 9 मंथ्स तो आपका लगेगा ही लगेगा इसमें, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी तो ये रूल जो है बना है को 6 मंथ आपका बोल रहे ना, 9 मंथ्स वो आपका बोल रहे लगेगा टाइम, लेकिन मे बी ज़्यादा हो और मे बी कम भी हो सकता है। और उससे पहले बोल रहे हैं कि आप कोई इंक्वायरी जो है नहीं कर सकते हैं कि हमने ऐसी फैमिली को बुलाने के लिए अप्लाई किया है और हमारा जो काम है नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मेजर जो है चेंजेस आए हैं। बहुत बार ऐसे होता था, लोग पहले ही जो फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड है, लोगों को पता होगा, अभी भी फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड है किसी को 3 साल बाद मिला है, यानी कि बायोमेट्रिक होने के 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, किसी 1-2-4 लोग ऐसे हैं उनको तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के बाद मिला है। तो उसके बाद जब आपका जो कार्ड आ गया, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने बेस पे जो हम बोलते हैं बुला सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बैड न्यूज़ ही है। और इस टाइम पे जब ऑलरेडी किसी की फैमिली यहाँ पे है, 2026 से पहले यहाँ पे आ चुकी है, तो उसका आइमा के पोर्टल में एक आपको ऑप्शन मिला है उसमें, और वहाँ से आप उनकी बायोमेट्रिक की डेट ले सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच।